प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे 7 नंबर चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखेंगे कि कैसा होता है अल्टरनेटिंग करंट और कैसे फॉलो करता है किसी सर्किट में। तो आओ प्यारे बच्चों, सीखता हूँ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। क्या बोला मैंने? अल्टरनेटिंग करंट। देखो 7 नंबर तो सामने है, अल्टरनेटिंग करंट। ये बोलो अल्टरनेटिंग करंट बोलो तो एसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बाबू? एसी। और एसी ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखता हूँ। तो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन होगा अल्टरनेटिंग, ये बोलो तो एसी होता है। ये क्या होता है? सुनो ध्यान से, दिमाग से सीखो बातों को। एन अल्टरनेटिंग करंट लिखवाओ, करंट AC, alternating current. Current alternating current is the current which changes periodically both in magnitude and direction। देखो बेटा क्या बोला इसने, बोला है एन अल्टरनेटिंग करंट मीन्स AC इज द करंट विच चेंजेज पेरियोडिकली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है। तो देखो ध्यान से, ये सिनुसॉइडल वेव फॉर्म हम बना रहे हैं अभी आपके सामने। ये टाइम पे डिपेंड करेगा। ये देखो ध्यान से, यही सिंबल AC का। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको, रुको 1 मिनट, हमें नहीं दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। देखो इसका PDF भी मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो टाइम है, टाइम डिपेंडेंट देखो AC होता है। ये प्लस माइनस प्लस, इसी का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर है, देखने से भी अल्टर लग रहा है ना, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट का माने ग्राफ है। अब देखो ध्यान से बेटा, इसमें इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखो, इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होता है बेटा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये देखो, ये जो है, ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू होता है। मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा जो देख रहे हो, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, इज इक्वल लिखते हैं 2 पाई एफ। आगे डिटेल्स हम लोग देखेंगे इसको। क्लियर है? और इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है V माने V या E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। बात वही है यहाँ पर। इसको देखो, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इसी ढंग से इसको भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो। ये भी क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। चलो कर लोगे। और ये तो फिर पीक वैल्यू आ गया यहाँ, पीक वैल्यू। चलो समझ गया, इसको देख लो। कट तो नहीं रहा ना? कट भी रहा? नहीं कट रहा बेटा, बिल्कुल क्लियर है। चलो देख लो, लिख लो, लिख लिया इसको।
फिर से समझ लो, अल्टरनेटिंग करंट मीन्स होता है, अल्टरनेटिंग करंट AC इज द करंट व्हिच चेंजेस periodically both in magnitude and direction. इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू है ये I नॉट, और ये ओमेगा क्या है 2π/T, हमेशा 2πf लिखते हैं उसको। इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ई है इंस्टेंटेनियस वैल्यू और E नॉट है पीक वैल्यू। सारा काम वही होता है जो देख रहे हैं आप। चलो लिख लिया इसको, समझ गया बातों को, आगे बढ़े, बढ़ता हूँ, देख लो एक नज़र। चलो देख लिया, देख लिया, समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं है। आज साफ दिख रहा होगा, बैक कैमरा से बना रहा हूँ। चलो देख, पहले फ्रंट से बनता था बेटा, अब देखो, अब आ रहा हम लोगों के सामने अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज देख लिए हम लोग। अब इसका वेव फॉर्म आता है, वेव फॉर्म ऑफ एन AC। AC का वेव फॉर्म क्या क्या हो सकता है? साइन वेव फॉर्म, जिसको सिनुसॉइडल वेव फॉर्म भी बोलते हैं। देखो वेव फॉर्म ऑफ AC, देखो बेटा ये आ रहा हम लोगों को वेव फॉर्म ऑफ एन AC। AC बोलो तो अल्टरनेटिंग करंट, AC बोलो तो अल्टरनेटिंग करंट। इसका देखो 4 तरह से वेव फॉर्म होता है। फर्स्ट वेव फॉर्म साइन वेव फॉर्म, क्या बोलोगे बेटा? साइन वेव फॉर्म। और इसी का दूसरा नाम है सिनुसॉइडल वेव फॉर्म। पढ़ लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है बिल्कुल। AC बोलो तो बिल्कुल आसान है। साइन वेव फॉर्म बेटा ये रहा तेरे सामने, ये साइन वेव फॉर्म है, प्लस माइनस। अब एक चीज देख लो यहाँ पर, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये यहाँ से यहाँ तक दिखाएगा मैक्सिमम वैल्यू, यानी प्लस ऐसे लिखो, ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा, प्लस है ये, और इसका भी माइनस है, ये माइनस इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये भी मैक्सिमम वैल्यू। ये I नॉट पॉजिटिव होगा और ये I नॉट निगेटिव होगा। क्लियर है, समझ रहे हो? ये मैक्सिमम वैल्यू I नॉट होता है, मैक्सिमम वैल्यू, और पीक वैल्यू इसी को बोलते हैं। पीक वैल्यू बोल लोगे, कर लोगे, और मैक्सिमम वैल्यू बेटा, समझ रहे हो? चलो समझ रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू सीख लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम पे डिपेंडेंट है, यानी AC बोलो तो टाइम पे। अरे AC अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट माने क्या? जो अल्टर हो बेटा, क्या हो? जो अल्टर हो। अल्टरनेटिंग करंट माने क्या? जो अल्टर हो। तो अल्टर मीन्स क्या? जो अल्टर जैसा चलता हो। क्लियर, समझ गया? चलो अब आगे बढ़ता हूँ। हंस रहा, देखो अब आ रहा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, वो ट्रायंगल जैसा बनेगा, त्रिभुज जैसा। देखो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ये देखो बेटा कैसा होता है, ये ट्रायंगल जैसा बनेगा। ये रहा तेरे सामने ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, प्लस माइनस। ये फिर मैक्सिमम वैल्यू I नॉट प्लस होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू I नॉट माइनस होगा। चलो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, भारी तो नहीं लगेगा, आसान है बिल्कुल। ये आ रहा हम लोगों के AC का 4 तरह का वेव फॉर्म होता है बेटा। कितना होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। अब देखो तीसरा रहा स्क्वायर वेव फॉर्म, स्क्वायर वेव फॉर्म। स्क्वायर वेव फॉर्म मीन्स ऐसा रहेगा तेरे सामने, देखो यहाँ देखो, कहाँ दिख रहा है? यहाँ देखो ना जी, देख रहे हो? चलो देखो, ये स्क्वायर वेव फॉर्म होता है। क्या होता है? स्क्वायर वेव फॉर्म। स्क्वायर वेव फॉर्म मीन्स ये I नॉट पॉजिटिव और ये I नॉट यहाँ पर होगा निगेटिव, ये प्लस ये माइनस हो गया, स्क्वायर वेव फॉर्म हो गया। अब आ रहा है फोर्थ पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म। कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म ये क्या होता है बेटा? देखो कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म कैसा होता है, ये रहा तेरे सामने कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म। ये देखो कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म, प्लस माइनस। यही AC का वेव फॉर्म हो गया, प्लस और ये माइनस I नॉट। फिर से देख लो एक नज़र, ऊपर वाला साइकिल पॉजिटिव होगा, नीचे वाला साइकिल निगेटिव होगा।
क्लियर है? तो साइकिल क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे भी उसको, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत चेंजेज करेगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत चेंजेज, इसमें लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत चेंजेज होगा। क्लियर है? उसको हम लोग एसी बोलेंगे। तो एसी का टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है? समझ रहे हो, सीख रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है एसी में? चलो, बुझ रहे हो बाबू? चलो समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो इधर एसी का सिनुसॉइडल वेव फॉर्म है हम लोगों के पास, ट्रेंगुलर है, कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीजें हैं। अब आ रहा हम लोग सामने एक चीज समझ लो, एसी मीन से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंजेज होगा। यानी कह रहा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत चेंजेज होगा, तो उसको हम एसी बोलेंगे। अब बेटा डीसी सर्किट भी थोड़ा सा पढ़ लो, डीसी क्या होता है, क्योंकि डीसी की भी जरूरत पड़ेगी। अभी नीट का एक क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, जिक्र होगा उसका, और तेरे सामने होगा। देखो, मुंह बंद रखेगा, सिर्फ सुनेगा, बोलना मना है। ठीक है बेटा? अरे बोलो ना। चलो देखो, अब आ रहा हम लोगों के सामने डीसी। डीसी बोलो तो डायरेक्ट करंट, ये होता है डायरेक्ट करंट। ये डीसी क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेता हूं हम लोग। द डीसी सप्लाई, द डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ये क्या लिखेंगे? डायरेक्ट करंट। द डीसी सप्लाई हैज constant magnitude with respect to time, यानी WRT विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं इसको। क्लियर है बेटा? ये डीसी सप्लाई होता है। डीसी सप्लाई बोलो तो ऐसे देखो, टाइम पे डिपेंड नहीं होगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both remains constant। यही तो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। जैसे 5 एम्पियर लिया आपने, डीसी ले लिया, चलो ये डायरेक्ट करंट हो गया। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज इक्वल टू जीरो बोलो तो जीरो। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड जीरो होती है, ये समझो बात को, समझ गया? द डीसी डायरेक्ट करंट सप्लाई हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। 5 एम्पियर दिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेंस कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट होता है। क्लियर है? उसको डीसी बोलते हैं। ठीक है? बैटरी से बेटा हमको डीसी प्राप्त होता है, डीसी फ्लो करता है। तो लो तेरे सामने ये रहा, ये रेसिस्टेंस लगा दिया आपने, लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? ये प्लस और ये माइनस है, ये सेल लगाया आपने, स्विच लगा दो, चलो लगा दिया। इसका रेसिस्टेंस अगर आर है, इससे करंट जो जाएगा वो डीसी करंट होगा, ये डीसी होगा, डायरेक्ट करंट होगा। कौन सा करंट होगा बेटा? डायरेक्ट करंट होगा। देखो डायरेक्ट करंट, डीसी माने करंट जो सेल से, बैटरी से, सेल से जो जाता है, वैसे करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्लियर है? डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं? जो सेल से करंट जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ता हूं। अब देखो, डीसी के लिए इंडक्टर ओपन सर्किट होता है, क्योंकि जब उसमें करंट फ्लो करते हैं हम लोग, तो जो ये बात को समझो, इसी से आपका बनेगा नीट का एक क्वेश्चंस, अभी तुरंत बनेगा आपके सामने। एक टर्म आएगा इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर तो पढ़े हम लोग पिछले चैप्टर में, उसके लिए देखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, देखो ध्यान से। चलो डीसी समझ में आ गया। डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा? जीरो होती है। डीसी की फ्रिक्वेंसी नहीं होता, साइकिल पर सेकंड चेंज नहीं करता इसका। अब पल्सेटिंग डीसी क्या होता है उसको पहले देख लो एक नजर।
इससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक चीज। चलो देखो, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मीन्स ये रहा तेरे सेटिंग डीसी रहा, देखो टाइम से ये एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड बदलेगा इसका, प्लस 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 प्लस। एम्पलीट्यूड माने मैग्नीट्यूड इसका बदलेगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चेंजिंग बट डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। ये चीज समझ में आना चाहिए। मैग्नीट्यूड बदल रहा है यहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन फॉलो कर रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है? इसको पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। क्लियर है? पल्सेटिंग डीसी मीन्स एक ही डायरेक्शन में फॉलो करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड बदल रहा है बेटा और डायरेक्शन सेम है। क्लियर है? उसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्लियर है? समझ रहे हो ना? ये दिक्कत हो रहा है? अब देखो, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ रहा हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ध्यान से, यानी गोल्डन की पॉइंट कह सकते हो उसको, गोल्डन की पॉइंट। लो तेरे सामने रहा गोल्डन की पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर गोल्डन क्यू पॉइंट फॉर डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट फॉर डीसी सर्किट के केस में रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन्फिनिटी दिखाएगा बेटा, इन्फिनिटी दिखाएगा। इन्फिनिटी मीन्स ऐसा सिंबल रहेगा। क्लियर? इन्फिनिटी जस्ट लाइक कैपेसिटर, आप जानते हो ऐसा होता कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है। अगर डीसी से कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो और सप्लाई जिस समय नहीं दे रहे हैं उस समय इसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी माना जाता है। क्लियर? यानी रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा कैपेसिटर फॉर कैपेसिटर। अभी देखो तेरे सामने एक क्वेश्चन आएगा, यानी कैपेसिटर, अब जब करंट इसके अंदर में जाएगा, करंट ड्रॉन होगा इसके अंदर में, करंट ड्रॉ या करंट फ्लोज, यानी चार्ज स्टोर करेगा, उस समय चार्ज स्टोर करेगा तो करंट जब ड्रॉ होगा तो ये हो जाएगा हम लोग शॉर्ट सर्किट। यानी डीसी के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। यानी ये कैपेसिटर है आपका, कैसा बिहेव करेगा बेटा? शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी। शॉर्ट सर्किट माने ऐसा, शॉर्ट सर्किट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी। डीसी के लिए बिहेव कैसा करेगा? शॉर्ट सर्किट। कौन बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट? कैपेसिटर। जब करंट इसके अंदर में जाएगा तो, यानी चार्ज वो स्टोर करेगा तो लो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ये, तो शॉर्ट सर्किट यानी रेसिस्टेंस लो ऑफर करेगा। जब करंट जाएगा तो लो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। क्लियर? अप्रोक्सीम ऐसा होता है। समझ गए बात को? मैकेनिज्म समझ रहे हो आप? दूसरा है रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर फॉर डीसी। यानी इंडक्टर के लिए, इंडक्टर बोलो तो ऐसा सिंबल होता है इंडक्टर का, क्वाइल जैसा। ये क्वाइल है इंडक्टर आपका, एल से डिनोट करते हैं इसको। इसके लिए रेसिस्टेंस होता है हम लोग जीरो बोलो तो जीरो, सुनना ऐसा होता है। क्लियर? जीरो होता है, यानी इंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो होता है, माना गया जब डीसी के लिए सिर्फ। लेकिन हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा जब करंट जाएगा, कि ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। जब करंट इसके अंदर में जाएगा, ये करंट जा रहा तो चार्ज ये स्टोरिंग कर रहा करंट। अब देखो ये इंडक्टर है बेटा, और इसके अंदर में करंट जाएगा तो ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, एल, यानी ओपन सर्किट बिहेव्स एज ओपन सर्किट फॉर डीसी, बिहेव्स एज
ओपन सर्किट और डीसी, यानी इंडक्टर ओपन सर्किट और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट। याद रखना बातों को, कैपेसिटर से शॉर्ट सर्किट, C फॉर शॉर्ट सर्किट, L फॉर ओपन सर्किट। L ओपन हो जाएगा और कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। इस पर एक नीट का क्वेश्चन 2017 का है, उसको देखता हूं हम लोग, फिर से समझ लो। फॉर डीसी सर्किट, ये बात को समझो, मार्मिक बातें हैं और समझने वाली बात है। रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन्फिनिटी होता है डीसी के लिए, क्लियर, यानी डीसी पर ब्लॉक हो जाता है वो चीज। तो बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट मीन्स शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा और लो रेसिस्टेंस ऑफ फट करेगा जब करंट जाएगा इसके अंदर में, क्लियर। और रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर जीरो होता है, बिहेव्स एज ओपन सर्किट फॉर डीसी, और इन्फिनिटी रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ये, यानी इन्फिनिटी रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, इन्फिनिटी रेसिस्टेंस अप्रोक्स मीन्स ओपन सर्किट होता है ये, क्लियर है, समझ में आ गया बात। चलो देखो, अब एक नीट का क्वेश्चन आ रहा है, 2017 का क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से, पहले समझ गया बात को। इंडक्टर हो गया ओपन सर्किट और कैपेसिटर हो गया शॉर्ट सर्किट। अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा नीट का, 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में नीट क्वेश्चन पूछा था एनटीए, जिसका ऑप्शन मिस्टेक था, उसमें एनटीए को भी पता नहीं चला कि ऑप्शन मिस्टेक है। उस क्वेश्चन को लेके देखता हूं हम लोग। देखो बेटा, उस क्वेश्चन में क्या था, ये नीट 2017 का क्वेश्चन से बेटा क्या था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन, देखो चलो आ रहा है। ये प्लस माइनस था, ये E इक्वल टू 18 वोल्ट दे रखा था, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस और इंडक्टर दोनों साथ जोड़ दिया था। डीसी है, डीसी सप्लाई बेटा, डीसी सप्लाई बोल रहा है, तो लगाने दे। ये आर लगा दिया, यहाँ भी एक आर लगा दिया, चलो लगाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना लगाएगा। और यहाँ भी आर लगाया और यहाँ पर इंडक्टर लगा दिया। अरे ऐसा लगाया क्या, देखता हूँ क्या होता है इसके अंदर में। और ये सी लगा दिया, ये आर है, एल है, ये भी एल है बेटा। अब देखो इसमें करना क्या है, मैंने अभी बोला डीसी के लिए, फॉर डीसी ये ओपन हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा और ये कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा बेटा। जब करंट इसके अंदर में स्विच हम क्लोज करेंगे, जैसे सपोज दैट ये स्विच क्लोज करेंगे, तो स्विच है, क्लियर, स्विच क्लोज करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा, ये ओपन सर्किट लिख देंगे, ओपन सर्किट अभी तुरंत बताए थे। ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, अरे इतना अच्छा लगा दिया इसमें। और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट, यानी सारे करंट बेटा कहाँ से जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट से जाएगा। अब देखो फिर से समझ ले, मैंने बोला 18 वोल्ट का कोई बैटरी है, सेल है, जिससे एक रेसिस्टेंस यहाँ लगाया, लगाने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक रेसिस्टेंस यहाँ लगाया, एक रेसिस्टेंस यहाँ, लगाने दो, कैसा लगाएगा क्या फर्क पड़ता है। अब देखो इसमें ऐसा क्या है, ये ओपन सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट, तो सारे करंट बेचा इस ब्रांच में तो करंट जाएगा नहीं, तो करंट सारा कहाँ जाएगा, इससे जाएगा या इससे जाएगा। तो ये आर का वैल्यू दे रखा है 9 ओम और एल का वैल्यू 2 मिली हेनरी, या कुछ भी दे सकता है, डाटा देख लेना, 2017 का क्वेश्चन है ये, उसमें दिया हुआ है, क्लियर है, कुछ भी हो सकता है। एल से तो कोई मतलब बनता नहीं हम लोगों को, ये दोनों तो ओपन हो जाएगा। तो इसका सर्किट बेटा ऐसा रहेगा, तेरे सामने बना रहा हूँ, देखो प्लस माइनस हो जाएगा। ई का वैल्यू 18 वोल्ट है तो लिख दो। अब देखो डीसी सप्लाई है, मैंने बोला जब ये सप्लाई चालू होगा तो सप्लाई चालू करो, ये रेसिस्टेंस तो दिखेगा लेकिन ये इंडक्टर ओपन हो जाएगा बेटा। अरे खोल दोगे, खोलना सीख लो, पहले खोलो उसके बाद खेलो इसके साथ। देखो खोल दिया इसको, चलो खोल दिया, करंट इसमें नहीं जाएगा। अब एक तो जुड़ा हुआ है, इसको पहना दो, जोड़ दिया इसको। अब बेटा फिर कह रहा क्या, अच्छा एक तो खुल गया रेसिस्टेंस, इंडक्टर खुल गया, मैंने करंट उसके अंदर में नहीं जाएगा, ठीक है, ये आर रहा। अब देखो ये आर तो रहा आपके सामने, लेकिन ये कह रहा खोलने के लिए, तो खोल दो इसको और उसके बाद खेलो इसके साथ। ये कैपेसिटर फिर शॉर्ट कर देगा इससे,
खुल गया, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। तो सारे करंट यहाँ से देखो बेटा, इसमें करंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा माने नहीं जाएगा। तो ये ब्रांच अनवांटेड हो गया, ये ब्रांच अनवांटेड हो गया, तो ब्रांच बचा ऐसे, तो ऐसे करंट जाएगा और ऐसे जाएगा करंट, दो ब्रांच, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया बेटा। पहले खोलना सीखो, उसके बाद खेलना सीखो क्या होगा इस सर्किट में। देखो तो खोलना भी सीख गया और खेलना भी सीख गया। तो ये आर आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो तेरे सामने बेटा ये सर्किट ऐसा बन गया, ऐसा बोलो तो ऐसा बन गया। देखो ध्यान से, प्लस माइनस 18 वोल्ट, और ये तेरे सामने रहा एक आर, और ये तेरे सामने रहा एक आर। ये कहने का मतलब है 2 आर आर पी, आर 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 पी आ गया। तो इसका आरपी निकालेंगे हम लोग। ये बेसिक फार्मूला तो आता है आपको, आर प्लस आर। ये एनटीए भी रिजल्ट इसका गलत दे दिया था, मैंने ये सही ऑप्शन नहीं किया था। आर आर कैंसिल, तो आरपी का वैल्यू क्या आया बेटा, R/2 आया। R/2 मीन्स 9/2 ओम लिख देंगे, सिंबल है ये। अब सर्किट तेरे सामने ये रहा बेटा, प्लस माइनस 18 वोल्ट है। अब देखो ये सर्किट तेरे सामने, आरपी की वैल्यू आ गया 9/2 ओम। अब इसका हमको वोल्ट करंट ही तो निकालना था, करंट इजी वे में निकाल सकते हो, तो निकालो। V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V/RP। ये रहा आपके सामने, रहा नहीं आ रहा है 18 वोल्ट बाय 9/2 ओम। ये कट के 18 वोल्ट इंटू 2/9 ओम, इसको करोगे तो 4 एम्पियर आएगा। देखो बेटा आई का वैल्यू कितना है, 4 एम्पियर। और एनटीए के ऑप्शन में नहीं था 4 एम्पियर। 2017 क्वेश्चन बैंक देख लेना, समझ में आ गया, कटा भी नहीं, क्लियर है। देख लो बेटा एक बार और समझा देता हूँ। नीट 2017 का क्वेश्चन है ये। आर का वैल्यू 9 ओम, एल का वैल्यू 2 मिली है हेनरी। इसमें ऐसा होता है, पहले खोलना सीखो फिर खेलना सीखो। मैंने बोला इंडक्टर का रेसिस्टेंस 0 होता है कब, जब डीसी सप्लाई नहीं होता तब। लेकिन जब सप्लाई करते हैं तो माने हाई रेसिस्टेंस दिखाता है, इन्फिनिटी रेसिस्टेंस, इसलिए ओपन सर्किट। और ये इसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी माना जाता है। लेकिन जब करंट जाता है तो ये शॉर्ट सर्किट माने चार्ज स्टोर ये करना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो सारे करंट इस ब्रांच से ऐसे जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। और आई का वैल्यू कितना आएगा, 4 एम्पियर आएगा बेटा। ओके बाय, टेक केयर। आज यही तक रहेगा, कल हम लोग पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू, साइकिल और अल्टरनेशन, ये सारी चीज हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। आज यही तक रहेगा।